नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और जो हम डेली लेकर आते हैं आपका एक टेस्ट सीरीज हिंदी का, तो उस टेस्ट सीरीज को हम लेकर आ गए हैं। ये है टेस्ट नंबर 5। टेस्ट नंबर 5 देखने से पहले आपको हम डिस्क्रिप्शन में टेस्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 का लिंक दे दिए हैं। उस पर आप जाएं और टेस्ट 1, 2, 3, 4 देखें और उसके बाद आप 5 देखें। कृपया ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें हम आपको टेस्ट जो है हिंदी के फुल लेंथ के टेस्ट करवाएंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। ये आपको 20 से 25 मिनट में हम पूरा सलूशन दे देते हैं क्वेश्चन के साथ। तो कृपया इसको देखकर ही आप आरओ और एआरओ की एग्ज़ाम के लिए जाए। बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है ये। यहाँ से 80% क्वेश्चन आने के पूरे संभावना है। तो कृपया कहीं और न भटकें और यहाँ पर देखते हुए आप जाएँ आगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है अर्थात कौन सा तत्सम है। ऑप्शन ए रूप, ऑप्शन बी रोटी, ऑप्शन बी में कह रहा है रोपना और ऑप्शन डी में कह रहा है रुदन। तो कौन सा तद्भव नहीं है अर्थात तत्सम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो है रुदन जो है वो है एक तत्सम शब्द। बाकी शब्द हैं जो है वो है तद्भव। तो देखते हैं रूप का क्या होगा। रूप का रूप्य होगा और रोटी का क्या होगा, रोटी का होता है। और रोपना का क्या है, रोपण होता है। तो ये तीनों क्या हैं, ए, बी और सी में तद्भव दिए हैं और इनका तत्सम जो है वो हमने बताया। और ऑप्शन डी में क्या है, तत्सम है रुदन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव है। एक तद्भव का चयन करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लटन, लोचन, लोग। और सत्य में लोग जो है वो क्या है, वो है एक तद्भव शब्द है। यदि इसका तत्सम हम देखें तो क्या होगा, लोक। लोक जो है वो तत्सम है। और लटन का यदि हम बात करते हैं तो लटकना जो है वो तत्सम है। लोचन की यदि बात करते हैं तो लोयन होता है तत्सम। और सत्य का क्या है, सच। तो ये सही आंसर है। तो इसमें तद्भव जो है वो कौन सा है, लोग है। इसका तत्सम लोक होता है। बाकी सभी क्या दिए हैं, ये दिए हैं तत्सम और उनका तद्भव दिए हैं जिसका तत्सम होता है लटन का लटकना। और जो तद्भव है लोचन उसका तत्सम जो है उसका तद्भव होगा लोयन। तो आगे ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है सलाई का सलाका, ऑप्शन बी सावा का सवाई, ऑप्शन सी लूक का उल्का और ऑप्शन डी में कह रहा वह का असव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सावा का तत्सम जो होता है वो सपाद होता है। सावा का जो तत्सम है वो सपाद होता है, सवाई नहीं होता है। बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं। वह का असव होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। लूक का उल्का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सलाई का सलाका तो काफ़ी जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन लूक का उल्का और वह का असव नहीं मिलेगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सवा का जो है वो सवाई नहीं होगा, क्या होगा, सपाद होगा। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, तद्भव तत्सम में कौन सा सुमेलित है। रीता का रीतिका, यह का अत्र, मीत का मित्रता, माथा का मस्तक। तो कौन सा तद्भव और तत्सम जो है वो सुमेलित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में माथा का मस्तक जो है वो सही है। और यह की बात करते हैं तो एस होता है। यह का क्या होता है, एस होता है। और यदि रीता की बात करते हैं तो रिक्त होता है। और मीत की बात करते हैं तो मित्र होता है, मित्रता नहीं होता। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का डिटेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, तद्भव तत्सम सुमेलित हैं। साहू का साधु, सीढ़ी का सिद्धिका, ऑप्शन सी में कह रहा है सोंध का सोंधिका और ऑप्शन डी सुमिरन का सुमिरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साहू का क्या होगा, साधु होगा। बाकी अन्य जो है वो सुमेलित नहीं है। तो सीढ़ी का यदि हम बात करते हैं तो इसका सिद्धिका नहीं होता, श्रेणी होता है। और यदि सुमिरन की बात करते हैं तो स्मरण होता है, स्मरण। और सोंध की यदि हम बात करते हैं तो सुगंध होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का डिटेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। साउथ शब्द का तत्सम क्या है। साउथ जो है क्या है, ऑप्शन ए सावत, ऑप्शन बी सपत्नी, ऑप्शन सी साउत्र, ऑप्शन डी साउतिका। तो ऑप्शन
बी जो है सपत्नी जो है वो सौत जो होता है वो सपत्नी का तत्सम है। सॉरी, सौत जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम जो है वो सपत्नी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसा का यादरस, ऑप्शन बी में जो का यह, ऑप्शन सी माँ का माई और ऑप्शन डी चाचा का पितृव्य। तो कौन सा इसका सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी माँ का माई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी, जो माँ का माई लिखा है वो सुमेलित नहीं है, माँ का माता होता है या मात्र होता है, माई नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी सभी सुमेलित हैं। जैसा का यादृश्य होगा, जो का यह होगा, चाचा का पितृव्य होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में जो दिया हुआ है उसमें कौन सा तद्भव शब्द है ये आपको बताना है। तो इसमें तद्भव जो है वो किस जो है वो एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम कस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। ताऊ का तेरा होता है, स्याल का साला होता है और सप्त का सात होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम जो है कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अभी पहले हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए है वो इलायची होता है, एला का इलायची होता है तत्सम रूप। आंवला की यदि हम बात करें तो आंवला का आमलक होता है और जामुन का जम्बू होता है, चांदी का रजत होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्नलिखित में सही सुमेलित है। तो क्या है निम्नलिखित में सही सुमेलित है, क्या कह रहा है? बाघ का बाघ्र होता है, ऑप्शन बी में कह रहा है हीरा का हीरिका, ऑप्शन सी साखी का सखी, ऑप्शन डी में कह रहा है शीश का शीशा। तो सही सुमेलित जो है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शीश का शीर्ष होता है। बाकी सभी सुमेलित नहीं है। हीरा की यदि बात करते हैं हीरिका नहीं होता, हीरक होता है, हीरक। और ऑप्शन सी की बात करें साखी का साक्षी होता है और बाघ का व्याघ्र होता है, बाघ्र नहीं व्याघ्र। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो यहाँ मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ब्राह्मण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11। मिलिंद जो है वो भौरा का पर्यायवाची है और बाकी सभी जो है द्विज भूदेव विप्र जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है। पवन का कौन सा नहीं है, तो जो ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में पवन का पर्यायवाची एक नहीं है, 3 है, तो उसका चयन करना है। तो जो तनय है वो पवन का पर्यायवाची नहीं है। वायु, मारुत और अनिल जो है वो पर्यायवाची हैं किसके, पवन के। और तनय जो है वो पुत्र का पर्यायवाची होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि अभी तक आपने हमारा पहले के 4 टेस्ट नहीं देखे तो उसको ज़रूर आप देखें। हमारे द्वारा जो ये 10 टेस्ट दिए जा रहे हैं इसमें से 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से आने की पूरी संभावना है। तो कृपया इसको सीरियस लेते हुए आप पूरा देखें। वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता, आप दोबारा देखें। हमारे द्वारा इतना मेहनत के साथ आपको ये उपलब्ध करवाया जाता है, तो कृपया इसको आप देखना बिल्कुल न भूलें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से कौन सा दांत का पर्यायवाची नहीं है। दांत का पर्यायवाची एक नहीं है, तो उसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर जो विबुध है, विबुध जो है वो दांत का पर्यायवाची नहीं है, विबुध देवता का पर्यायवाची है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नहीं होगा। बाकी रदन, रद, द्विज जो है वो दांत के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है निम्नलिखित में से अमर्थ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अमर्थ जो है उसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो अमर्थ का जो होता है पर्यायवाची वो क्या होता है, अमर या देवता अथवा देवता। तो ये निर्जर भी
इसी का पर्यायवाची है, किसका? अमर्त्य का। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मित्र का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर सहचर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और यदि अन्य पर्यायवाची की हम बात करते हैं, जो मनोहर है वो रमणीक का है, और प्रसून जो है वो पुष्प का है, और सहभागिनी जो है वो पत्नी का पर्यायवाची होता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कौन सा सुषमा का पर्यायवाची शब्द है? सुषमा का पर्यायवाची जो है वो क्या है? तो सुषमा का पर्यायवाची जो है वो क्या है? शोभा। शोभा सुषमा का पर्यायवाची है। और बाकी शारदा जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची है। हेम, और यदि हेम की बात करते हैं तो ये सोना का पर्यायवाची है, और वनिता की बात करते हैं तो ये स्त्री की पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? तो 3 एक हैं और बाकी एक अलग है, तो उसका बताना है। तो गंगाधर, चंद्रमौली, मधुरिप और मदनादि, ये इसमें से कौन सा अन्य है? तो इसमें से मधुरिप जो है वो एक भिन्न है। ये जो है ऊपर जो है गंगाधर, चंद्रमौली और मदनादि जो है वो शिव के पर्यायवाची हैं, जबकि मधुरिप जो है वो विष्णु का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? तो एक कौन सा है, अलग कौन सा है, तो ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का भूप, महीप, नरेश और रघुपति जो दिया है, तो रघुपति जो है वो सबसे अलग है। भूप, महेश और जो नरेंद्र शब्द हैं ये किसके? राजा के पर्यायवाची हैं। ये तीनों राजा के पर्यायवाची हैं, जबकि रघुपति शब्द जो है वो राम के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये राम का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी होगा, सॉरी डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में कह रहा विष का गरल, ऑप्शन सी, बी में कह रहा राम का सौमित्र, ऑप्शन सी लक्ष्मी का श्री, और ऑप्शन डी में कह रहा है वृष्टि का पावस। तो कौन सा इसमें से जो है सुमेलित नहीं है? तो राम का सौमित्र नहीं होता है, राम का रघुपति होगा। और क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो ये विष है वो गरल का होता है पर्यायवाची, और श्री लक्ष्मी का श्री जो है वो लक्ष्मी का होता है पर्यायवाची, जबकि और पावस जो है वो वृष्टि का होता है। और अथवा ये क्या है? वर्षा के दोनों हैं पर्यायवाची। जबकि यदि हम बात करते हैं सौमित्र राम का नहीं है, सौमित्र जो है वो राम का नहीं है बल्कि लक्ष्मण का पर्यायवाची है। कौन सा? सौमित्र जो है वो राम का नहीं लक्ष्मण का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कह रहा है पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आदित्य का मार्तंड, ऑप्शन बी में नाहर का केसरी, ऑप्शन सी जलाधि का रत्नाकर, और ऑप्शन डी में कह रहा है अहि का नीलकंठ। तो पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा, अहि का जो है वो नीलकंठ जो है वो नहीं होता है। बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा। और यदि हम डिटेल की बात कर रहे हैं तो अहि का जो अर्थ होता है वो सर्प होता है, और नीलकंठ किसका है? मोर का है। तो ये विपरीत हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरी, और पेड़ से पत्ता गिरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, पेड़ से पत्ता गिरा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खोला ये गलत है, और दुकानदार को ताला खोला गलत है, दुकानदार को ताला खुलवाया गलत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, तो कह रहा है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तुम तुम्हारा काम करो, गलत है ये, तुम अपना काम करो, जैसा देश वैसा भेष, ये क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यही सही है। आप इधर बैठो नहीं, ये जो लिखा हुआ है ये आप इधर बैठो का शुद्ध रूप जो है आप इधर बैठिए होगा। और सीता गुणवान स्त्री है, तो सीता और स्त्री एक साथ नहीं आता, तो गुणवान आता भी है तो गुणवान नहीं, वो
गुणवती होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी की पहचान करना है। अनुयायी गलत लिखा हुआ है, इसमें या होना चाहिए। विशेषतः जो है ये भी गलत लिखा हुआ है, ये विशेषतः जो होता है विशेषतया नहीं होता है, विशेषतया होता है। और निस्वार्थ की यदि बात करते हैं तो ये भी गलत है, इसमें निस्वार्थ होता है। और प्राणायाम जो है वो सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो 3 शुद्ध है और 1 अशुद्ध है, उसका चयन करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जो लिखा हुआ है यानी होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है उसका चयन करना है। ऑप्शन ए में कह रहा है उपरोक्त, ऑप्शन बी में कह रहा है उपर्युक्त, ऑप्शन सी में कह रहा है उपर्युक्त, ऑप्शन डी में कह रहा है उपरियुक्त। तो इसका सही आंसर जो क्या होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपर्युक्त। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, ये शुद्ध रूप है। इस चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद इसका सही आंसर होगा होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो होगा क्या? सदृश जो है ये है सही आंसर, सदृश जो है वो सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, कह रहा श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो अनेकों जो होता है वो अनेकों नहीं होता, वो अनेक होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑप्शन सी होगा, अनेकों बहुवचन में नहीं होता है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी जो है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सच्चिदानंद जो है वो सही लिखा हुआ है। शमशान जो लिखा हुआ है वो आधा सा शमशान होता है और सांसारिक होता है, बड़ा सा लगेगा इसमें। और घनिष्ठ की बात करते हैं तो घनिष्ठ ऐसे नहीं, घनिष्ठ घनिष्ठ ये होता है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा अभिज्ञ का जो विलोम है विलोम नहीं है वो क्या है? इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो। बाकी आगे अभिज्ञ और अनभिज्ञ जो है वो सही है। तो अभिज्ञ का विलोम जो है चतुर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है ओतप्रोत शब्द का विलोम क्या होगा? ओतप्रोत शब्द का विलोम होता है विहीन। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, कह रहा है शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जित का उपलब्ध, ये सुमेलित नहीं है, बाकी जो है वो सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके पहले जो 4 टेस्ट दिए गए हैं उसको देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ से जो 10 टेस्ट सीरीज़ की जो ये सीरीज चलाई जा रही है तो इसको आप पूरा करके आप जरूर जाएं आर एग्जाम से पहले। तो कह रहा कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो अतिवृष्ट का अनावृष्टि सही है, ग्रह का त्याज्य होता है, स्वार्थ का हितार्थ नहीं होता है, स्वार्थ का क्या होता है? निस्वार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? छली का निश्चल, भोगी का योगी, जागृत का शयन और निष्काम का सकाम। तो इसमें सही आंसर होगा जो जागृत है इसका सुसुप्त होता है, शयन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, कह रहा है कृपा का कोप होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का जो कृपा का विलोम है वो कोप होता है। आगे देखते हैं औरस का क्या होता है? औरस का जारस होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं तो कह रहा है कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो उपत्यका का अधिक्यता तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 38 का उपत्यका का अधिपत्यका होता है, मृदुल का रुक्ष होता है, अर्पण का समर्पण नहीं होता है। अर्पण का क्या होता है? अर्पण का आपको रुक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, विलोम युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है। तो भूषण का क्या होता? भूषण नहीं होता है। तो कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही सही होगा,
भूषण का क्या होता है? भूषण का दूषण होता है, पूषण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, कह रहा है प्राचीन का क्या होगा? प्राचीन का अर्वाचीन होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ऑप्शन सी होगा। 41 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहे हैं जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अभूतपूर्व। उसको क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 में निम्नलिखित में सही मेल छांटे। सही, जिसका अंत ना हो अतुलनीय, ये गलत है। जिसकी तुलना ना हो सके अनुदित, ये भी गलत है। जिसका अपराध सिद्ध हो अपराधी, यही सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर ऑप्शन सी होगा। जिसका अपराध सिद्ध हो अपराधी कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। जिसकी तुलना ना हो अतुलनीय कहते हैं। और जो साध्य ना हो क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा आंसर था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 की यदि हम बात करते हैं, कह रहा है जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको क्वेश्चन नंबर 43 में जो कभी बूढ़ा ना हो उसको अजर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की यदि हम बात करते हैं तो उसका सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर धीर ललित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इतिव्रत का उचित वाक्यांश क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ऑप्शन सी होगा। समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा जो है वो इतिवृत्त होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। असुमेलित जोड़े का चयन करें। तो इसका सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा असुमेलित जोड़े का चयन करना है। तो जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 46 में ऑप्शन ए जो है वही असुमेलित है। जिसके पार देखा जा सके उसमें पारदर्शी कहते हैं, अपारदर्शक नहीं कहते। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ऑप्शन ए होगा। बाकी 2 बार जन्म लेने वाला दुज, अनुचित बात करने वाला के लिए आग्रह दुराग्रह, और जो कुछ नहीं जानता अज्ञ होता है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, जिसका कोई आकार ना हो जिसको क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं तो कह रहा है बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, तो क्या कहते हैं? विद्युत, इसको कहते हैं विद्युत वेग। विद्युत वेग कहते हैं, विद्युत वेग। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, कह रहा है जिस स्त्री का पति बाहर हो उसको क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर प्रोषित पतिका कहते हैं उस स्त्री को जिसका पति परदेश में हो या बाहर हो, प्रोषित पतिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं तो कह रहा है समुद्र की आग जो है वो क्या होती है? तो समुद्र की आग जो होती है बड़वानल होती है। दावानल जंगल की आग होती है। और क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, कंठ का विशेषण होगा। कंठ का जो विशेषण होगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर कंठ जो है वो विशेषण होगा। किसका? कंठ का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अग्नि का विशेषण होगा। अग्नि का विशेषण जो है वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर आग्नेय जो है वो होगा अग्नि का विशेषण। एक रोटी और दो वाक्य में और क्या है? तो एक रोटी और दो में और जो है वो क्या है? तो और क्या है? विशेषण है। कौन सा है? विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो निश्चित संख्या न बताने वाले विशेषण शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ और, बहुत, हर, एक, प्रत्येक, कई या इत्यादि, ये सब जो हैं ये विशेषण होते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण होगा? तो लूट का जो सही आंसर होगा वो लुटेरा होगा विशेषण इसका। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, वाक्य में एक से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें जो भगवान कृपा करते हैं में विशेषण का कोई प्रयोग नहीं हमें दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 की यदि बात करते हैं, कह रहा ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 56 में ऋषि से जो बनता है विशेषण वो आर्ष बनता है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भय जो है वो कोई विशेषण शब्द नहीं है, बाकी तीनों
विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3, राम, लक्ष्मण जो है, तो राम लक्ष्मण जो है वो विशेष हैं, विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे द्वारा ये 5वां टेस्ट करवाया जा रहा है। चौथा टेस्ट, 4 जो टेस्ट हैं 1, 2, 3, 4 टेस्ट, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें कौन सा विशेषण नहीं है? तो विखाद जो है वो विशेषण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो इसके जो सज्जन, दुर्जन, सुकुमार और मानस जो है वो विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर ऑप्शन डी होगा। इस प्रकार हमारा यह टेस्ट खत्म होता है और आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको डेली हम करंट अफेयर का सेशन लेकर आते हैं, उसको देखना आप बिल्कुल ना भूलें। सुबह होता है 20 से 25 मिनट में हम आपको वो करंट अफेयर का सेशन ख़त्म करते हैं, जिसमें हम 50 प्लस स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर आपको कवर करवाते हैं पूरे यूट्यूब में। इससे कम समय में कोई भी आपको इतना टेस्ट वो क्वेश्चन नहीं करवाएगा। तो कृपया हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।